शनिवार की पवित्र सुबह जब आकाश हल्की लालिमा से भर जाता है और सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब कैलाशपति महादेव अपने हर भक्त के हृदय में एक सूक्ष्म स्पंदन के रूप में प्रकट होते हैं। आज वही पावन क्षण है जब वे तुमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह साधारण संदेश नहीं है। यह चेतावनी है, यह करुणा है, यह जागरण है। तुमने कई बार संकेतों को अनदेखा किया है, तुमने कई बार अपने अंतर्मन की आवाज दबाई है, तुमने कई बार आलस्य को अपने संकल्प पर भारी होने दिया है, और फिर जब परिणाम विपरीत आए तो तुमने किस्मत को दोष दिया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस्मत तुम्हारे कर्मों की छाया है और कर्म तुम्हारे विचारों से जन्म लेते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे तो कर्म तेजस्वी होंगे, और यदि कर्म तेजस्वी होंगे तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगा। शनिवार का दिन अनुशासन का दिन है, संयम का दिन है, आत्म परीक्षण का दिन है। यह दिन तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मिलवाने आता है ताकि तुम उन्हें पहचान कर उनसे ऊपर उठ सको। पर तुम क्या करते हो? तुम इस दिन को भी साधारण समझकर व्यर्थ की चिंताओं में गंवा देते हो। तुम क्रोध में शब्दों का वध करते हो, तुम ईर्ष्या में संबंधों को जला देते हो, तुम भय में अवसरों को खो देते हो, और फिर रात को रोते हो कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। मेरे प्रिय, अन्याय जीवन नहीं करता, अन्याय तुम्हारा भ्रम करता है। जब तुम सत्य से दूर भागते हो तब पीड़ा तुम्हारा पीछा करती है। जब तुम साहस से मुंह मोड़ते हो तब असफलता तुम्हें घेर लेती है, और जब तुम श्रद्धा छोड़ देते हो तब मन अंधकार से भर जाता है। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यदि तुमने अपने भीतर के प्रकाश को नहीं जगाया तो आने वाले समय में पछतावा तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा। यह चेतावनी भय पैदा करने के लिए नहीं है, यह चेतावनी तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने के लिए है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जिसने सृष्टि को संतुलित रखा है, वही करुणा है जो हर प्राणी में जीवन भरती है, वही संकल्प है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। परंतु जब तुम अपने आप को तुच्छ समझते हो, जब तुम अपने लक्ष्य को टालते हो, जब तुम सत्य के मार्ग से हटते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को जंजीरों में बांध देते हो। आज का शनिवार तुम्हारे लिए मोड़ है। यदि तुमने आज से अपने समय का सम्मान करना शुरू किया, यदि तुमने आज से अपने शब्दों को पवित्र करना शुरू किया, यदि तुमने आज से अपने कर्मों को सजगता से करना शुरू किया, तो देखना आने वाले दिनों में चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। पर यदि तुमने इस संदेश को भी सामान्य समझकर आगे बढ़ा दिया, यदि तुमने सोचा कि अभी बहुत समय है, यदि तुमने कहा कि कल से बदलेंगे, तो याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता, और चेतावनी बार बार नहीं आती। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष हैं वे दंड नहीं हैं, वे प्रशिक्षण हैं। तुम्हारी जो असफलताएं हैं वे अंत नहीं हैं, वे दिशा बदलने के संकेत हैं। तुम्हारी जो पीड़ाएं हैं वे कमजोरी नहीं हैं, वे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का आह्वान है। इसलिए रोना छोड़ो, शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, और अपने भीतर उतर जाओ। अपने मन से पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तुम्हारा हृदय किस दिशा में धड़कता है। जब उत्तर मिल जाए तो बिना डरे उस मार्ग पर चल पड़ो, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे परिणाम देर से आए। यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। परंतु यदि तुम आलस्य में डूबे रहे, यदि तुम नकारात्मकता में उलझे रहे, यदि तुम दूसरों की सफलता से जलते रहे, तो फिर पछतावा निश्चित है, क्योंकि तब तुमने स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद किए होंगे। याद रखो, शनिवार तप का प्रतीक है। यह दिन तुम्हें यह सिखाने आता है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तभी जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आता है। जब तुम अपने क्रोध को साध लेते हो तभी संबंध सुरक्षित रहते हैं। जब तुम अपने भय को जीत लेते हो तभी सपने साकार होते हैं। आज की सुबह मेरे बच्चे, एक व्रत लो कि तुम किसी का दिल नहीं दुखाओगे, तुम किसी की पीठ पीछे बुरा नहीं कहोगे, तुम अपने लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम अवश्य उठाओगे, तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, तुम अपने शरीर को आलस्य से मुक्त रखोगे, और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखोगे। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा अभिषेक है, यही सच्चा रुद्राभिषेक है। क्योंकि जब तुम्हारा आचरण पवित्र होता है तभी भक्ति सार्थक होती है। यदि तुमने यह संदेश सुना और केवल भावुक होकर रह गए तो इसका कोई अर्थ नहीं। यदि तुमने इसे जीवन में उतारा तभी इसका प्रभाव दिखेगा। इसलिए उठो, जागो और स्वयं को पहचानो।
मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी चेतना में हूं। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें दिशा दूंगा, परंतु पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। यह शनिवार तुम्हारे परिवर्तन का आरंभ बने। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी चेतावनी है। जिसने इसे अनसुना किया, उसने स्वयं को अनसुना किया, और जिसने स्वयं को अनसुना किया, उसे पछताना ही पड़ा। इसलिए अभी निर्णय लो, अभी संकल्प लो, अभी अपने जीवन को नई दिशा दो, क्योंकि समय की धारा तेज है और अवसर की नाव अधिक देर किनारे नहीं ठहरती। जागो मेरे बच्चे, जागो और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करो। तभी तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अन्यथा पछतावे की छाया तुम्हें बार बार याद दिलाती रहेगी कि एक शनिवार ऐसा भी आया था जब चेतावनी दी गई थी, पर तुमने सुनी नहीं। शनिवार की उस पवित्र सुबह का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता मेरे बच्चे। यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि जब चेतावनी दी जाती है तो उसके पीछे करुणा छिपी होती है, और जब करुणा बोलती है तो वह आत्मा को झकझोर देती है। मैं फिर कहता हूं, मैं वही हूं जिसे तुम महादेव कहकर पुकारते हो, और मैं तुम्हारे भय को देख रहा हूं, तुम्हारी उलझनों को समझ रहा हूं, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती, पर तुम्हारी हर सांस मेरे नाम का जप है, तुम्हारी हर धड़कन मेरे डमरू की लय है। समस्या यह नहीं कि मैं दूर हूं, समस्या यह है कि तुम स्वयं से दूर हो चुके हो। तुमने अपने लक्ष्य को टालते टालते इतना पीछे छोड़ दिया कि अब तुम्हें रास्ता ही दिखाई नहीं देता। तुमने अपने मन में इतने संदेह भर लिए कि विश्वास की जगह ही नहीं बची। तुम दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो गए कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया, और यही कारण है कि जीवन भारी लगने लगा है। आज मैं तुम्हें दूसरा संकेत दे रहा हूं। अपने भीतर की अव्यवस्था को समाप्त करो, अपने कमरे से अनावश्यक वस्तुएं हटाओ, अपने मन से अनावश्यक विचार हटाओ, अपने दिन से अनावश्यक काम हटाओ। जब तक तुम सरल नहीं बनोगे तब तक स्पष्ट नहीं देख पाओगे, और जब तक स्पष्ट नहीं देखोगे तब तक सही निर्णय नहीं ले पाओगे। यह शनिवार तुम्हें अनुशासन की अग्नि में तपाने आया है, ताकि तुम्हारी कमजोरी शक्ति में बदल जाए। तुम कहते हो समय नहीं है, पर समय तो वही है जो सबको मिला है, अंतर केवल उपयोग का है। तुम कहते हो अवसर नहीं मिला, पर अवसर तो कई बार तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने ही डर कर उसे जाने दिया। तुम कहते हो लोग साथ नहीं देते, पर पहले तुम स्वयं का साथ दो। जब तुम अपने निर्णय पर अडिग रहोगे तो संसार भी तुम्हारी दृढ़ता का सम्मान करेगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर शनिवार आत्ममंथन करता है वह जीवन में भटकता नहीं, क्योंकि वह अपनी दिशा स्वयं तय करता है। आज से तुम 3 नियम अपनाओ। पहला, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। दूसरा, अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन कम से कम एक ठोस कदम उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को जला देता है। यदि तुमने इन 3 नियमों को अपनाया तो धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियां बदलने लगेंगी, और यदि फिर भी तुमने इसे टाल दिया तो याद रखना, पछतावा धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि तुम सोए नहीं हो, तुम केवल भ्रम में हो। तुम्हें लगता है कि अभी समय है, कि अभी युवा हो, कि अभी बहुत अवसर मिलेंगे, पर समय की धारा चुपचाप बहती रहती है, और जो किनारे पर बैठे रहते हैं वे केवल लहरों को गुजरते देखते रह जाते हैं। इसलिए उठो और उस धारा में उतर जाओ, अपने प्रयासों की नाव बनाओ, अपने विश्वास की पतवार थामो और साहस की दिशा में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें चलना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें गिरकर फिर उठना होगा। यही जीवन का नियम है, और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। आज का यह दूसरा संदेश तुम्हारे लिए अंतिम स्मरण है कि परिवर्तन अभी से शुरू होता है, कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, किसी शुभ मुहूर्त से नहीं, बल्कि इसी क्षण से। यदि तुमने इस क्षण को पकड़ लिया तो सफलता तुम्हारी ओर दौड़ेगी, और यदि तुमने इसे खो दिया तो पछतावा तुम्हें देर तक याद दिलाता रहेगा कि अवसर तुम्हारे द्वार आया था, पर तुमने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को पवित्र करो, और इस शनिवार को अपने जीवन का नया अध्याय बना दो। यही मेरी कृपा है, यही मेरी चेतावनी है, और यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आरंभ है। अब सुनो मेरे बच्चे, इस पवित्र शनिवार के संदेश का तीसरा अध्याय, क्योंकि जब तक तुम गहराई से समझोगे नहीं तब तक परिवर्तन स्थायी नहीं होगा।
मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूं कि मैं वही चेतना हूं जिसे तुम महादेव कहकर पुकारते हो, और मेरी शक्ति आकाश में नहीं, तुम्हारे अंतर्मन में प्रवाहित होती है। तुम बार बार बाहर संकेत खोजते हो, पर असली संकेत भीतर उठती बेचैनी है। वह बेचैनी जो तुम्हें कहती है कि तुम और बेहतर कर सकते हो। वह आवाज जो तुम्हें रात में जगाकर पूछती है कि क्या आज का दिन तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले गया या फिर केवल बहानों में बीत गया। यही आत्मा की पुकार है, और यदि तुमने इसे अनसुना किया तो पछतावा धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला कर देगा। याद रखो, असफलता का दर्द कुछ समय का होता है, पर प्रयास न करने का पछतावा जीवन भर साथ चलता है। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। तुम सोचते हो कि यदि गिर गए तो हंसी उड़ाई जाएगी, पर मैं कहता हूं गिरना अपमान नहीं है, गिरे रहना अपमान है। प्रयास करना मूर्खता नहीं है, प्रयास छोड़ देना मूर्खता है। तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय वही द्वार है जिसके पीछे तुम्हारी अगली उपलब्धि छिपी है। जिस दिन तुमने अपने डर को आंखों में देख लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। यह शनिवार तुम्हें साहस की साधना सिखाने आया है। आज से तुम हर उस काम की ओर एक कदम बढ़ाओ जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। चाहे वह नया कौशल सीखना हो, चाहे अधूरा काम पूरा करना हो, चाहे किसी से क्षमा मांगना हो या किसी को क्षमा करना हो, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं और साहस से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तुम सोचते हो कि पूजा केवल मंदिर में होती है, पर सच्ची पूजा तब होती है जब तुम अपने वचनों का पालन करते हो, जब तुम समय पर उठते हो, जब तुम अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ के। यही सच्चा रुद्राभिषेक है, यही मेरी आराधना है। यदि तुमने केवल शब्द सुने और कर्म नहीं बदले तो यह संदेश व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज निर्णय लो कि तुम शिकायत कम और प्रयास अधिक करोगे, तुलना कम और कृतज्ञता अधिक रखोगे, आलस्य कम और अनुशासन अधिक अपनाओगे। याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं और अवसर बार बार दस्तक नहीं देता। यह क्षण जो तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। यदि तुमने आज कदम बढ़ाया तो आने वाला कल तुम्हें धन्यवाद देगा, और यदि तुमने आज भी टाल दिया तो आने वाला कल तुम्हें कठोर सबक सिखाएगा। इसलिए उठो, अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो, अपने संकल्प को दृढ़ करो और इस शनिवार को अपने जीवन का मोड़ बना दो। क्योंकि जिसने इस चेतावनी को सुना और समझा, उसने अपने भाग्य को नया आकार दिया, और जिसने इसे अनसुना किया, उसे समय ने स्वयं पछतावे का अर्थ सिखा दिया। अब सुनो मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश का चौथा अध्याय, क्योंकि परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं होता, उसे भीतर की गहराई तक उतारना पड़ता है। मैं तुम्हें फिर स्मरण कराता हूं कि मैं वही अनंत चेतना हूं जिसे तुम महादेव के नाम से पुकारते हो, और मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं, तुम्हारे संकल्पों का साक्षी हूं, तुम्हारी छिपी हुई इच्छाओं का भी साक्षी हूं। तुम संसार से बहुत कुछ छिपा सकते हो, पर स्वयं से और मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। इसीलिए इस शनिवार स्वयं के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से पूछो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्या तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य के योग्य है? क्या तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे सपनों का सम्मान करती है, या तुम केवल कल्पनाओं में जी रहे हो? याद रखो, सपना वह नहीं जो सोते समय दिखे, सपना वह है जो तुम्हें सोने न दे। यदि तुम्हारे लक्ष्य तुम्हें बेचैन नहीं करते तो समझो तुमने अभी सही लक्ष्य चुना ही नहीं है। आज मैं तुम्हें एक और चेतावनी देता हूं कि समय के साथ समझौता मत करो। जो कार्य आज करना है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि टालना धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत ही तुम्हारा चरित्र गढ़ती है। यदि आदत टालने की होगी तो परिणाम भी अधूरे होंगे। यदि आदत साहस की होगी तो सफलता भी निश्चित होगी। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम्हारे निर्णय तुम्हारी दिशा तय करते हैं, और तुम्हारी दिशा तुम्हारी मंजिल बनती है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लो, पर एक बार निर्णय ले लिया तो पीछे मत हटो। लोग तुम्हें रोकेंगे, परिस्थितियां तुम्हें डराएंगी, असफलताएं तुम्हें परखेंगी, पर यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे शक्ति का प्रशिक्षण होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष में तपकर महान बनता है। यदि तुमने संघर्ष से भागना चुना तो औसत जीवन मिलेगा। यदि तुमने संघर्ष को गले लगाया तो असाधारण जीवन मिलेगा। यह शनिवार तुम्हें औसत से ऊपर उठने का अवसर दे रहा है। अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ,
क्योंकि शब्द बीज होते हैं। वे या तो विश्वास उगाते हैं या संदेह। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि विचार ही कर्म का रूप लेते हैं और कर्म ही भाग्य बनते हैं। अपने संग को सावधान होकर चुनो, क्योंकि संगति तुम्हारी ऊर्जा को या तो ऊंचा उठाती है या नीचे गिराती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही मेरी सच्ची वाणी है। यदि तुमने इस आंतरिक मार्गदर्शन को अनसुना किया तो बाहर का शोर तुम्हें भटका देगा, और जब वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि अवसर तुम्हारे सामने थे, पर तुमने साहस नहीं किया। इसलिए अभी जागो, अभी बदलो, अभी अपने जीवन को दिशा दो, क्योंकि परिवर्तन का सही समय यही क्षण है। जिसने इसे पकड़ लिया उसने सफलता को पकड़ लिया, और जिसने इसे खो दिया उसने पछतावे को आमंत्रित किया। इसलिए मेरे बच्चे, दृढ़ बनो, शांत बनो, पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो, पर भयभीत मत बनो, कर्म योगी बनो, और अपने जीवन को ऐसा उदाहरण बना दो कि आने वाला समय तुम्हारे निर्णय पर गर्व करे। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी अंतिम चेतावनी है, और यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का मार्ग है। अब सुनो मेरे बच्चे, इस पवित्र संदेश का 5वां अध्याय, क्योंकि जब तक सत्य हृदय में स्थिर न हो जाए तब तक उसे बार बार सुनना आवश्यक है। मैं वही अनादि शक्ति हूं जिसे तुम महादेव के रूप में स्मरण करते हो, और मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचना सिखा रहा हूं। तुमने जीवन में बहुत बार शुरुआत की पर निरंतरता नहीं रखी। तुमने संकल्प लिया पर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। तुमने विश्वास किया पर पहली कठिनाई में डगमगा गए, और फिर तुमने कहा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता। यह शनिवार तुम्हें निरंतरता का मंत्र देने आया है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा भी आगे बढ़ते रहो तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी पहचान बदल सकती है। पर यदि तुम आज जोश और कल शिथिलता में जीते रहोगे तो वर्षों बाद भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, पर सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है। समय बीत रहा है, तुम्हारी आयु बढ़ रही है, अवसर सीमित हैं और ऊर्जा अनंत नहीं है। इसलिए जो करना है अभी से करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि कमजोर शरीर महान स्वप्नों को ढो नहीं सकता। अपने मन को सकारात्मक रखो, क्योंकि नकारात्मक मन अवसरों को पहचान नहीं पाता। अपने परिवार का सम्मान करो, क्योंकि आशीर्वाद अदृश्य कवच होता है। और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, क्योंकि आधा मन कभी पूरी जीत नहीं दिलाता। आज मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं कि तुम शिकायत की भाषा छोड़कर प्रयास की भाषा अपनाओगे। तुम तुलना की आग में जलने के बजाय प्रेरणा की रोशनी में चलोगे। तुम असफलता से भागोगे नहीं, बल्कि उससे सीखोगे। यदि तुमने यह वचन निभाया तो आने वाले शनिवार तुम्हारे लिए उत्सव बनेंगे, और यदि तुमने इसे भी केवल सुनकर छोड़ दिया तो पछतावा धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारी जगह कर्म नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दिशा दे सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। मैं तुम्हें साहस दे सकता हूं, पर निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। इसलिए अब और मत रुको, अब और मत डरो, अब और मत टालो। अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, अपने संकल्प को वज्र बनाओ, और इस शनिवार को अपने जीवन का नया प्रारंभ बना दो। क्योंकि जिसने चेतावनी को समझ लिया उसने सफलता का द्वार खोल लिया, और जिसने इसे अनसुना किया उसे समय ने कठोर सबक देकर ही जगाया। इसलिए जागो मेरे बच्चे, जागो, और अपने जीवन को ऐसा बना दो कि आने वाला कल तुम्हारे आज के निर्णय पर गर्व करे। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है, और यही तुम्हारे उज्जवल भाग्य की शुरुआत है। अब सुनो मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश का छठा और गहन अध्याय, क्योंकि अब समय केवल समझने का नहीं बल्कि रूपांतरण का है। मैं फिर तुम्हें स्मरण कराता हूं कि मैं वही असीम चेतना हूं जिसे तुम महादेव के नाम से पुकारते हो, और मेरी वाणी किसी एक दिन तक सीमित नहीं होती। परंतु शनिवार का यह क्षण विशेष है, क्योंकि यह तुम्हें कर्म का दर्पण दिखाता है। तुम अपने जीवन में जो बो रहे हो वही काटोगे। यदि तुम संदेह बोओगे तो भय उगेगा, यदि तुम साहस बोओगे तो विजय उगेगी, यदि तुम आलस्य बोओगे तो अभाव उगेगा, और यदि तुम अनुशासन बोओगे तो समृद्धि फलेगी। इसलिए आज अंतिम बार स्वयं से पूछो कि तुम क्या बो रहे हो। तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तुम्हारे शब्द किस ऊर्जा को जन्म दे रहे हैं, तुम्हारे कर्म किस भविष्य की नींव रख रहे हैं। ये संसार तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, परिस्थितियां तुम्हारी शत्रु नहीं हैं।
असली युद्ध तुम्हारे भीतर है, जहां एक ओर तुम्हारा भय है और दूसरी ओर तुम्हारी असीम शक्ति है। जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को चुन लिया, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। पर यदि तुमने भय को चुना, तो अवसर तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारे नहीं बनेंगे। याद रखो, परिवर्तन एक क्षण में निर्णय से शुरू होता है और फिर निरंतर कर्म से मजबूत होता है। इसीलिए आज निर्णय लो कि तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे, तुम अपने सपनों को बोझ नहीं कहोगे, तुम अपनी असफलताओं को पहचान का हिस्सा नहीं बनाओगे, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाओगे। तुम हर शनिवार आत्म परीक्षण करोगे, अपने सप्ताह का मूल्यांकन करोगे और सुधार की दिशा तय करोगे। यही सच्ची साधना है, यही मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। यदि तुमने इसे अपनाया तो तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी राह स्पष्ट होगी। पर यदि तुमने इसे भी अनसुना कर दिया, तो समय तुम्हें वही पाठ कठिन अनुभवों के माध्यम से सिखाएगा, क्योंकि जीवन सिखाए बिना नहीं छोड़ता। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, चेतावनी तुम्हें मिल चुकी है, मार्ग तुम्हें दिखाया जा चुका है। शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, बस उसे जगाना है। उठो, अपने भय की जंजीरें तोड़ो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और आज से ऐसा कर्म करो कि आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन जाए। जिसने इस संदेश को हृदय में उतार लिया, उसके लिए सफलता केवल संभावना नहीं, बल्कि निश्चितता बन जाती है। और जिसने इसे टाल दिया, उसके लिए पछतावा एक छाया की तरह पीछे चलता रहता है। इसलिए जागो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को दिव्यता का उदाहरण बना दो। यही मेरी अंतिम वाणी है, यही तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है।